प्रिय छात्रों, आइए रहीम के अंतिम 3 दोहों पर चर्चा करते हैं। इससे पूर्व के 8 दोहे मैं अपनी पहले की 2 ऑडियो में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। आशा है पसंद आए होंगे। अब अगले 3 दोहों की ओर बढ़ते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लगते न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीमन देख बड़ेन को, रहीम जी कहते हैं कि देख कर यानी प्राप्त करके, बड़ेन को बड़े को, किसी बड़ी वस्तु को प्राप्त करके लघु अर्थात छोटी ना दीजिए, मत रखिए डार यानी एक ओर, अर्थात कोई बड़ी और बेहतर वस्तु प्राप्त होने पर कम महत्व की वस्तु को छोड़ नहीं देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। अब उदाहरण देते हुए रहीम जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार अगर आपके पास सुई है और उसके बाद आपको तलवार मिल जाती है तो आप यह सोचकर कि सुई तो छोटी सी वस्तु है उसको त्याग दें, क्योंकि और आपको तलवार ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे, तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई ही काम आएगी, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर पाएगी। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ आपको सुई की ज़रूरत है वहाँ सुई ही अपना काम करेगी। अर्थात अगर कपड़े सिलने की बात है तो वहाँ तलवार कहा करे तरवार, तब तलवार क्या कर पाएगी। इस दोहे का एक भावार्थ भी है। भावार्थ ये है कि अगर अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हमारा नाता जुड़ जाता है या हमारी मित्रता हो जाती है तो हमें कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों को त्याग नहीं देना चाहिए। जीवन में हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अपना अलग महत्व है और ना जाने कब हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए। इस दोहे में कहा करे में अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है। आइए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय। रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीम जी कहते हैं निज यानी अपनी, संपत्ति यानी अपनी धन दौलत के बिना, कोऊ न विपत्ति सहाय, को यानी कोई भी, न यानी नहीं, विपत्ति सहाय, विपत्ति यानी मुसीबत में, सहाय सहायक होता है। अर्थात मुसीबत आने पर अपनी धन दौलत, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के बिना और कोई भी सहायक नहीं होता। बिन पानी जीव जलज को नहीं रवि सकई बचाए। अब वे कमल का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि ठीक ऐसे ही अगर कमल के नीचे जल नहीं है, क्योंकि जल उसकी अपनी शक्ति है, अगर जल नहीं है तो सूर्य कितनी भी कोशिश कर ले वह कमल को खिला नहीं सकता। लेकिन अगर कमल के पास अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति यानी जल है तो वही सूर्य की किरणें कमल को खिलाने में मदद करती हैं। तो बिन पानी ज्यों जलज को, पानी के बिना ज्यों जैसे जलज यानी कमल को नहीं रवि सकत बचाए, सूर्य बचा नहीं सकता। अर्थात व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य, अपनी कोशिशें ही अंत में रंग लाती हैं। कोई बाहरी शक्ति कितनी भी चाहे मदद करना, लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं कोशिश नहीं करता उसकी सहायता और कोई अन्य ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति, अपने साधनों के साथ ही अपनी मुश्किलों से पार पाने की कोशिश निरंतर करते रहो। इन पंक्तियों में जलज के उदाहरण में दृष्टांत अलंकार है और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ज्यों जलज में अनुप्रास की भी झलक दिखाई दे रही है। अंतिम दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं पानी को राखिए, उसकी रक्षा करो, उसे बचाओ। पानी के बचाव में ही समझदारी है। बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी नहीं होगा तो समस्त संसार सूना हो जाएगा। अर्थात पानी के बिना कोई भी जी नहीं पाएगा। पानी गए ना उबरे, अब वो उदाहरण देते हुए ये बता रहे हैं कि पानी कितना आवश्यक है। पानी गए, अगर पानी निकल जाए तो ना उबरे, तो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। कौन कौन? मोती मानुस चून। बच्चों 3 चीज़ों का उदाहरण दिया गया है और पानी शब्द का इस पंक्ति में तीनों चीज़ों के साथ
तीन अलग अर्थ है। तो पानी में श्लेष अलंकार है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी चमक। जब मोती की चमक नहीं रहती अर्थात उसका पानी उतर जाता है तो वह मोती बेकार व्यर्थ हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान। जब मनुष्य का सम्मान नहीं रहता तो उसका जीवन भी व्यर्थ है। और चून यानी आटे के संदर्भ में पानी का महत्व है जल। अगर जल नहीं होगा तो आटा किसी काम का नहीं। जब तक वह गूंथा नहीं जाएगा तब तक उसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो इसलिए पानी का जिस प्रकार इन वस्तुओं में महत्व है उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पानी का महत्व है। कहा भी गया है जल है तो कल है। तो रहीम जी ने उसी जल का महत्व बताते हुए आपको श्लेष अलंकार के साथ और उसके साथ साथ मोती मानुष में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए ये समझाया है कि पानी को बचाकर रखो। तो ये थे रहीम के अंतिम 3 दोहे। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। अन्य पाठों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसे सब्सक्राइब स्वयं भी कीजिए और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दीजिए ताकि समस्त सामग्री निर्बाध रूप से आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।